है वो अपनी समधन के घर चला जाता है और बोलता है कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और तुम मेरे करीब आ जाओ। तो समधन बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें रजाई देती हूँ, लेकिन समधी जो है वो बोलता है कि रजाई की क्या ज़रूरत है, तुम मेरे पास हो। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों आज की कहानी बहुत मज़ेदार होती है। अब समधन और समधन का क्या आपस में टांका भिड़ा, क्या समधन ने जो है उसको रजाई दी या नहीं दी, तो ये सारी बातें जो आपको आज की सच्ची कहानी में सुनने के लिए मिलेंगी। तो वीडियो में देर न करते हुए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। और आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मस्त से होंगे। तो बता दें कि आप पूरी कहानी सुना तभी आपको पता चलेगा। आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद एक जगह है, एक ज़िला है, जहाँ की ये कहानी है। एक परिवार होता है, परिवार में माता होती है जिसका नाम नूरा होता है, और उसके हस्बैंड का जो है वो देहांत हो चुका होता है। उनकी एक बेटी होती है, बेटी का नाम जो है वो, बेटी काफ़ी बड़ी हो गई है, 22-23 साल बेटी की उम्र हो गई है। अब माता को जो है वो नूरा को चिंता सताने लगी है कि कोई लड़का देख लिया जाए जिससे कि नूरा की शादी जो है वो जिससे कि मेरा की शादी जो है वो उसके साथ कर दी जाए। अब वो अपनी रिश्तेदारी में बातचीत करती है और कहीं ना कहीं रिश्तेदारी से कोई लड़का बता देते हैं, और लड़के का नाम जो है वो अफरोज़ होता है। अफरोज़ के साथ जो है वो हुमैरा की शादी कर दी जाती है। अब दोनों का परिवार काफ़ी अच्छा चला हुआ है। अब अफरोज़ के घर में उसके पिता हैं, माता हैं, और उसका एक भाई है। अफरोज़ जो है वो अपना ही एक बिजनेस का काम करता है। अब क्या होता है कि दोनों का एक घरों में आना जाना शुरू हो जाता है। अब पीछे जो है वो नूरा अकेली रह जाती है, बेटी की शादी हो चुकी होती है। अब जैसे जैसे वो अपना समय निकाल रही थी, अब ये जो उसका समधी होता है, समधी जब अपने समधन को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि समधन की उम्र जो है 42-43 साल थी, और काफ़ी समधन जो थी वो देखने में खूबसूरत थी। अब जब ये अपनी समधन को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और अपनी समधन को ये देखता ही रह जाता है। जब ये अपनी समधन को देखता है तो ये बहुत ज़्यादा खुश होता है कि इसकी समधन बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और अब ये अपनी समधन से बातचीत करना चाहता है, लेकिन समधन को इस चीज़ का कुछ भी पता नहीं होता है कि उसका समधी की उसके ऊपर जो गलत नज़र है वो अब समधी किसी न किसी बहाने से आता जाता रहता था। अब एक दिन क्या होता है कि समधी जो है वो समधन के घर आ जाता है और समधन से बातचीत करने लगता है, और नॉर्मली वो अपने घर पे बोल के आता है कि वो देख आता है कि क्या हाल चाल है उनके घर पे। तो अब रात का वक्त हो जाता है, लेकिन समधन बोलती है कि अब रात हो गई है। तो समधी बोलता है कोई बात नहीं समधन जी, मैं यहीं पे रुक जाऊंगा। तो अब ये दोनों वहीं पे हैं, क्योंकि समधन का तो अपना घर है। अब ये जो इसका समधी है ये वहीं पे है। समधी की नज़र जो है अपनी समधन के ऊपर बहुत गलत थी। अब समधन जो है खाने पीने का बेचारी जैसे जैसे व्यवस्था करती है, उसको खाना खिलाती है और उसको सोने के लिए कह देती है कि वो सामने वाला कमरा उसका है, वो उसमें सो जाए। लेकिन ये जो समधी होता है इसको नींद नहीं आ रही होती है, तो ये कहता है कि कोई बात नहीं समधन जी, हम अकेले ही तो हैं, हम एक कमरे में सो जाएंगे। तो समधन को लगता तो बड़ा अजीब सा है। अब वो एक कमरे में एक ही बेड होता है, तो वो बोलता है कि हम इसी बेड के ऊपर सो जाएंगे, कोई बात नहीं। अब ये दोनों बेड के ऊपर सो जाते हैं। रात के 11 बजे का वक्त होता है, समधन को नींद आ चुकी होती है, लेकिन 12 बज जाते हैं तो समधी की नींद नहीं आई होती है। और समधी बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो इसकी समधन भी जग जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें एक रजाई देती हूँ, लेकिन वो मना करता है कि नहीं, मुझे रजाई की ज़रूरत नहीं है, कि तुम मेरे पास हो तो मुझे रजाई की क्या ज़रूरत है, तुम मुझे अपने से लगा लो तो मेरी ठंड जो है वो कम हो जाएगी। अब समधन को बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों इस हालत में पहुंच जाते हैं कि उनके वो दोनों जो हैं वो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं, और इन दोनों के साथ पति पत्नी की तरह आपस में रिलेशन जो है वो बनने लग जाते हैं। पूरी रात भर ये सिलसिला चला रहता है। जो समधन होती है वो भी उसको रोकती नहीं है, और समधी बहुत खुश होता है। अब अगली सुबह होती है तो समधी अपने घर चला जाता है। जब वो अपने घर चला जाता है तो
उसे बहुत बुरा लगने लगता है और उसका बार बार वहाँ पे आना जाना होता रहता है। इस बीच जो है वो इन दोनों के बीच ये चीज़ें फिर से चली रहती थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि समधन जो है उसको फ़ोन करती है और कहती है कि उसकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और जो उसकी जो उसका साइकिल होता है महीने का, अब क्योंकि अभी वो भी आता था, अब उसको वो नहीं आ रहा है, तो वो डॉक्टर को दिखाने की वो कुछ ना कुछ तरीके से सेटिंग करता है और उसको डॉक्टर के पास ले जाता है। और डॉक्टर के पास ले जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि ये जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और इसके पेट में 2.5 महीने का बच्चा है। अब समधी के जो है वो हाथ पैर फूल जाते हैं और सोचता है कि मैं उसकी दुनिया में बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, सब लोगों को पता चल जाएगा। तो डॉक्टर से सारी बात बताता है और डॉक्टर से बोलता है कि कुछ ऐसा करो कि ये बच्चा जो है वो पेट में ही आगे ना बढ़े और पेट में ही जो है वो ये इसकी ग्रोथ ना हो और ये ख़त्म हो जाए। तो ये क्या करता है कि डॉक्टर साहब मना करता है कि काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम अपने रिस्क पे कर लो। अब ये आ जाता है जो आशा बहनें होती हैं हॉस्पिटल्स में, ये किसी के साथ सेटिंग करता है और उसको बोलता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तुम मेरा काम कर दो। अब ये आशा वर्कर जो होती है वो आशा बहन ये किसी तरीके से सेटिंग करती है और जो उसका काम होता है वो उसको कर देती है और उससे पैसे ले लेती है। अब दोनों फिर से इंटेंशन इनकी ख़त्म हो चुकी थी, समधी की भी समधन की भी, लेकिन समधन की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आने लगता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि ये समधी की जो आदत पड़ चुकी थी उसके घर में बार बार आने की जाने की, ये बार बार आता था जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बेटे और बहू को जो है वो शक हो जाता है और बेटा और बहू आपस में प्लान करते हैं कि इनको अपने बेटी उसकी जो बहू होती है वो बोलती है कि उसको अपने पियर जाना है, अपनी माँ के पास वो 1 महीना रहेगी। अब ये जो उसका पति होता है, मतलब उसका बेटा और बहू दोनों अपने वो बेटा अपने ससुराल चला जाता है और बेटी जो है अपने मायके आ जाती है। दोनों 1 महीना वहीं पे रहने का प्लान बनाते हैं। तो क्या होता है पीछे पीछे जो है वो भी उनका उसका समधी आ जाता है और रात का टाइम हो चुका होता है, खा पी के सब अपने अपने कमरों में सो जाते हैं। लेकिन जो बेटा होता है समधी का बहुत चालाक होता है, उसे कहीं ना कहीं अपने पिता के ऊपर शक हो चुका होता है, वो अपने पिता को पकड़ना चाहता था। अब रात के 12 बजे जो है वो ये दोनों एक ही कमरे में सोए हुए थे, समधी और समधन भी। तो कहीं ना कहीं बेटे को और शक हो रहा था, वो उनको पकड़ना चाहता था। उनके कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। अब जब अभी अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी तो वो कमरे के बाहर खड़ा हो जाता है और कमरे को जाकर के खोल देता है और नॉक करता है। और तो वो जो उसका बेटा जो दरवाज़ा खोल देता है, लेकिन वो अस्त व्यस्त हालत में थे, उनके कपड़े इधर उधर थे और देख करके कुछ ना कुछ पता चल रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है। अब बेटे को सारी बात पता चल जाती है और बहू भी वहाँ पे आ जाती है और वो अपनी माँ से कहती है कि अब मैं तुम्हारे घर में कभी वापस नहीं आऊँगी, तुमने मेरी नाक जो है कटवा दी और सारे लोग क्या कहेंगे। और बेटा भी जो है वो अपने पिता को यही बोलता है कि मैं अब तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रहा, यही कारण था कि तुम यहाँ पे बार बार आते थे। अब बेटा और बहू जो है वो अपना रिश्ता उनसे तोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए बाहर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि समधी जो है वो अपने समधन से अब हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लेता है और समधन भी कि अब हम आज के बाद कभी भी नहीं मिलेंगे। और इन दोनों का मिलना जुलना काफ़ी कम हो चुका होता है और इनमें ये रिश्ता भी नहीं रहता है। तो दोस्तों आज की कहानी यही थी। आज की कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कहीं पे ऐसे हालात हों, कहीं कोई समधन अकेली हो, तो समधी की नज़र जो है वो गलत नहीं होनी चाहिए। समधी ने उसको गलत नज़रों से देखा और उसके मौके का फ़ायदा उठाया। अब अकेली औरत रात को अकेली क्या कर सकती थी? और उसका सबसे बड़ी गलत बात ये भी थी कि समधन की उसको रात को उसके अपने घर पे रुकना नहीं देना चाहिए था। समाज में जो रिश्ते होते हैं वो बहुत मान मर्यादाओं वाले होते हैं, चाहे समधी है, समधन है, चाहे कोई सा भी रिश्ता है, रिश्ते को अपनी एक मर्यादा में रहना चाहिए और जो रिश्ता जिसके साथ है वही निभाना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है दोस्तों लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो अपनी बहन बेटी समझ के हमें माफ़ करना। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मैं मुलाकात करूंगी और उस कहानी लेकर के आऊँगी। बता दूं कि मेरे चैनल पर जो है वो वीडियो 5:15 पे शाम के टाइम जो है वो निकलती है, तो आप इंतज़ार करना। चलिए कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।